मैं डॉक्टर सोनू भारद्वाज आपका एक बार फिर पोल साइंस एनालाइज चैनल पर स्वागत है। हमने यूपीएससी, एचपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एचएसएससी, बैंकिंग और ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम, पॉलिटिकल साइंस से यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए काफ़ी किफ़ायती ये वीडियो होने वाली है। हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जितने भी वर्ड शब्द थे उन सभी को संक्षेप में पढ़ा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना से यूपीएससी, आईएएस में भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पूछे गए सभी प्रश्नों को हमने खोजा है और उसको इस वीडियो में स्थान दिया है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया। प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया। प्रस्तावना में हम भारत के लोग संविधान की शक्ति के जो स्रोत हैं वो भारत के लोग या भारत की जनता है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग संविधान की शक्ति के स्रोत के रूप में भारत की जनता या भारत के लोगों को दर्शाया गया है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय कौन से हैं? राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। ये तीनों न्याय हमने रूसी क्रांति से प्रभावित होकर के भारतीय प्रस्तावना में जोड़े हैं। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आता है। प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आता है। पहली लाइन में आता है हम भारत के लोग भारत को, यहाँ तक आता है, बस 2 बार आता है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया।
42वें संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रस्तावना की मूल संवैधानिक स्थिति थी। संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रस्तावना की मूल संवैधानिक स्थिति थी। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों की तरह इसका प्रभाव कम है। संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया। बेरोजगारी मामले में 1960 में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। बेरोजगारी मामले में 1960 में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना की संविधान का मूल संरचना स्वीकार किया है। केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना स्वीकार किया है और भारतीय संविधान का हिस्सा माना है संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता या मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। भारत की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। भारत की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान सभा में संविधान निर्माताओं ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को दोबारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। प्रस्तावना में प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य घोषित किया गया। भारत का संवैधानिक मुखिया यानी राष्ट्रपति राजतंत्र व वंशानुक्रम नहीं हो सकता। भारत का संवैधानिक मुखिया जनता द्वारा निश्चित समय अवधि के लिए निर्वाचित होगा। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता का अर्थ भारत में राजधर्म या राष्ट्रीय धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्म को बराबर संरक्षण प्राप्त है। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को पंथ निरपेक्ष घोषित करती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को पंथ निरपेक्ष घोषित करती है। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है।
के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। सर अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्य में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्य में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। यानी पहले सामाजिक लोकतंत्र बनाइए, समाज की जो जाति प्रथाएं हैं उनमें लोकतंत्र स्थापित कीजिए, उसके बाद राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऐसा मानना था। भारत में लोकतंत्र की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों स्वरूप प्रचलित हैं। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने उद्देशिका संविधान का सर्वाधिक अमूल्य भाग है। B.N. राव ने मूल प्रस्तावना लिखी। ये प्रस्तावना के वो सभी क्वेश्चन थे जो UPSC IAS की परीक्षा में पूछे गए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसलिए हमने इसकी वीडियो बनाना उचित समझा। आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।